और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कमलनाथ को लेकर जानकारी है। एमपी से राज्यसभा जा सकते हैं कमलनाथ, क्योंकि कांग्रेस में मंथन चला है और उनका नाम कहीं ना कहीं प्रमुखता से अब लिया जा रहा है। राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस डिक्लेयर कर सकती है जल्द ही उनका नाम। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को डिनर पर भी बुलाया। सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई है। राज्यसभा जाने की कमलनाथ ने इच्छा जाहिर की थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि कमलनाथ के मन में था कि राज्यसभा पार्टी उन्हें भेजे। इसी को लेकर मंथन चला, विधायकों के साथ डिनर भी हुआ। हो सकता है कि राजनीतिक चर्चा इस डिनर के दौरान हुई हो और सोनिया गांधी से भी जब बातचीत हुई तो इस बात का जिक्र उनकी तरफ से रहा हो कि राज्यसभा भेजने का जो प्लान है उस पर काम कर सकते हैं। तो एक ऐसे प्रमुख नेता के तौर पर कमलनाथ की पहचान जो कांग्रेस को बहुत अच्छे से लीड करते हुए नजर आए, लेकिन अब राज्यसभा के मेंबर क्या होंगे? क्या कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर कमलनाथ का नाम डिक्लेयर करेगी? ये देखने वाली बात होगी। कई चर्चाएं कमलनाथ और उनके परिवार से जुड़ी हुई, इन दिनों राजनीति गरमाती हुई प्रदेश की। कई उनके बयान जिन पर बहुत क्लोजली उन्हें वॉच किया जा रहा है। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, तमाम ऐसी चर्चाएं, उन चर्चाओं के बीच एक और ऐसी खबर जो बताती है कि कमलनाथ का फ्यूचर आखिर क्या होने वाला है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, कमलनाथ को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में जो सियासी हलचल है वो बीते दिनों तेज हुई है। कभी उनके बीजेपी में जाने की अटकलें सामने आती हैं, तो अब जैसे कि दिल्ली में कमलनाथ की सोनिया गांधी और आलाकमान के साथ मुलाकात हुई है, उसके बाद ये जरूर जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये पूरी खबर है कि कमलनाथ को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर जो चर्चा है वो हुई है। हालांकि देखिए, अंतिम निर्णय जो है आलाकमान को लेना है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि 13 तारीख को रात्रि 8 बजे कमलनाथ ने सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया है। कांग्रेस के विधायकों को डिनर पर बुलाया गया है और कमलनाथ के भोपाल स्थित आवास पर यह जो पूरा डिनर है वो रखा गया है। तो संभवतः इसमें भी विधायकों के बीच सहमति बनाने की जो कोशिश है वो हो सकती है। और क्योंकि दिल्ली में लगातार मुलाकात हुई है, उसमें से ये दो बातें निकलकर सामने आई है कि नकुलनाथ जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और कमलनाथ को पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। इन दोनों में से कोई एक चीज पर या दोनों ही बातों पर जो सहमति है वो बन सकती है। हालांकि फिलहाल ये तमाम सारी जो जानकारियां निकल के आ रही हैं ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर से पर्दा उठ जाएगा। वासु, कुछ राजनीतिक मेहमानों से भी समझ लेते हैं कि उनकी राय क्या है इस खबर को लेकर। आप बने रहेगा हमारे साथ। अजय धवले जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत अजय जी आपका करती हूँ न्यूज़ 18 पर। कमलनाथ की अब बीजेपी में जाने की अटकलें कम हो गई हैं। अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा कांग्रेस भेज सकती है उनको, बताइएगा। देखिए, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और वो कांग्रेस के संगठन का आंतरिक निर्णय है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि कोई कमेंट करना हम लोगों के लिए औचित्यहीन है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, ये उस गांधी परिवार को निर्णय लेना है कि वो किन दरबारियों को उच्च सदन में पहुंचाएं। और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले लोग उच्च सदन में जाते रहे हैं। और उसी परिपाटी में भी मध्य प्रदेश की जो 5 राज्यसभा की सीटें हैं उसमें 4 तो भारतीय जनता पार्टी अवश्य रूप से जीत रही है और जो 5वीं सीट है उस पर भी हमारा संगठन निर्णय लेगा कि किन लोगों को वहां पे भेजा जाएगा। लेकिन उद्देश्य साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के माध्यम से राजनीति करती रही है और उन्हीं लोगों को राज्यसभा में भेजेगी। ये कांग्रेस का अंतर्गत निर्णय है कि वो उन्हें किन्हें भेजना है और किन्हें नहीं भेजना है। वैसे भी उनके यहाँ एक अनाथ 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है। एक ही सीट है, जितू पटवारी जी लगे, अरुण यादव जी लगे। अब तमाम ऐसे नेता हैं जो आगे आते हैं प्रमुखता से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजय धवले जी हमसे बातचीत के लिए। वासु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।